बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये पुरवकार तकरीब हमारे लिए काबिल फ़ख्र भी है, काबिल सताइश भी है, तारीख़ी हवाले से भी अहमियत की हामिल है और दुआया भी इसको कहूँगा। काबिल फ़ख्र इस हवाले से कि आप जैसे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, उन्होंने हमारी इल्तिजा को इज़्ज़त बख्शी और यहाँ पे अपनी गुनागू मसरूफियात के बायस कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। तारीख़ी हवाले से इसलिए है कि यह मादर इल्मी जिसका क़याम 25 मार्च 1963 को अमल में लाया गया, आज वो अपने हसीन तरीन और ताबनाक माजी को मद्देनजर रखते हुए इंतहाई शानदार हाल का मुजाहरा करते हुए आपके सामने है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बहावलपुर किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। तालीमी हवाले से अगर देखा जाए, पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लाहौर के नताइज में हर साल एक नुमाया पोजीशन हासिल करता है। इसके साथ साथ अगर अदबी सरगर्मियों का जायजा लिया जाए तो खेलों के मैदान में एक बार नहीं बल्कि दर्जनों बार नुमाया पोजीशन हासिल कर चुका है। मुआवन निसाबी सरगर्मियों का अगर देखा जाए तो टेक्निकल इदारा होने के बावजूद तकारीर में भी एक नुमाया हैसियत रखता है और पंजाब लेवल का हामिल है। मैं आप तमाम साहिबान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेबहा रहमतों की छाँव में आप तमाम साहिबान जो आने वाले हैं, इनकी दुआओं में और हमारी तमन्नाओं की रोशनी में बाकायदा तौर पे इस तकरीब का आगाज़ किया जाता है। अस्सलाम। من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. ज़ी वक़ार का क्यों कर बयां हो
मर्तबा उस ज़ी-वक़ार का महबूब बारगाह हो जो परवरदिगार का क्यों कर बयां हो मर्तबा एजाज पाए अहमद मुरसल तो देखिए एजाज पाए अहमद मुरसल तो देखिए हर जर्रा आफताब बना रहे गुजार का क्यों कर बयां हो मर्तबा दिल का सुरूर आँख की ठंडक है चार सू दिल का सुरूर आँख की ठंडक है चार सू तैबा में सुबह शाम है मौसम बहार का क्यों कर बयां हो मर्तबा मिलती जहां में नेमतें हर खास आम को मिलती जहां में नेमतें हर खास आम को वो आस्था यही है मेरे ताजदार का वो आस्था यही है मेरे ताजदार का क्यों कर बयां हो मर्तबा क्यों कर बयां हो मर्तबा उस ज़ी-वक़ार का महबूबे बारगाह हो जो आदाब 5 फरवरी सन 1960 DCT न्यूज़ पर मैं हूं मोहम्मद माज ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ। सबसे पहले ख़ास ख़बरें। मंगला प्रोजेक्ट पर काम का आगाज़। सदर पाकिस्तान का दौरा जापान। अब खबरें तफसील के साथ। मंगला पावर प्रोजेक्ट पर काम का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस मौके पर चीन के वज़ीर बिजली ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि चीन हमेशा अपने पाकिस्तानी भाइयों की तरक्की में मावन और मददगार रहेगा। सदर पाकिस्तान अयूब खान आज अपने 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर जापान के दारुल हुकूमत
टोक्यो पहुँचे। जापान के वज़ीर आज़म ने अपनी काबीना के हमरा सदर का इस्तकबाल किया। दोपहर की ज़ियाफ़त के बाद सदर पाकिस्तान ने जापान के वज़ीर तालीम तान चौकी के हमरा टोक्यो के टेक्नोलॉजी कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने जापान की टेक्नोलॉजी बारे तालीमी पॉलिसी को सराहते हुए ऐलान किया कि जल्द पाकिस्तान में भी जापान की तर्ज पर टेक्नोलॉजी कॉलेजेस का आगाज़ किया जाएगा। जापान के वज़ीर आज़म ने इस सिलसिले में पाकिस्तान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। नाज़रीन, इसके साथ ही GCT न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। आदाब। 25 मार्च सन 1963 GCT न्यूज़ पर मैं हूं मोहम्मद मास। ताज़ा तरीन खबरों के साथ सबसे पहले ख़ास खबरें। गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट बहावलपुर का इफ्तिताह। गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट बहावलपुर में दाखिलों का आगाज़। अब खबरें तफसील के साथ। गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट बहावलपुर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। मोहम्मद मूसा मलिक को इस इंस्टीट्यूट का पहला प्रिंसिपल नामजद किया गया है। अवामी हलकों ने बहावलपुर में पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट के क़याम को बहावलपुर रीजन की तरक्की में एक अहम संगे मेल करार दिया है। गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट बहावलपुर में दाखिलों का आगाज़ कर दिया गया है। दाखिले के उम्मीदवारों में इंतहाई जोश व खरोश देखने में आया। हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट बहावलपुर में मौजूद हूँ। यहाँ पर दाखिलों का आगाज़ कर दिया गया है और इब्तदाई तौर पर 2 टेक्नोलॉजीज़ में दाखिले किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। यहाँ पर लोगों का रश देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों में कितना जोशो खरोश पाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त वो पहले स्टूडेंट मौजूद हैं जिनका गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट में पहला एडमिशन हुआ है। आइए नाज़रीन, उनसे बात करते हैं। जी बेटा, आपका नाम? मेरा नाम मियां मोहम्मद अरशद। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? जी, मैं भावल नगर से तशरीफ़ लाया हूँ। आपका पहला एडमिशन हुआ है, तो आपके इस वक्त क्या एहसासात हैं? जी, मैं बहुत खुश हूँ कि इस कॉलेज की तारीख़ का वो पहला स्टूडेंट मैं हूँ। खुशनसीब स्टूडेंट हूँ कि मेरा फ़र्स्ट एडमिशन हुआ है। जब तक ये कॉलेज रहेगा इंशाल्लाह मेरा नाम इसके साथ जुड़ा रहेगा। जी नाज़रीन, मोहम्मद उस्मान, न्यूज़ रिपोर्टर और कैमरामैन मोहम्मद ऑन के साथ GCT न्यूज़ बहावलपुर। नाज़रीन, यह थी हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान की खुसूसी रिपोर्ट। इसके साथ ही GCT न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।
अस्सलाम वालेकुम। मार्च का महीना और हंसते खिलखिलाते फूलों की बहार के साथ जीसीटी न्यूज़ पर मैं हूं मोहम्मद माज और मैं हूं अरसलान परवेज। नजर डालते हैं सबसे पहले जीसीटी हेडलाइंस पर। प्रिंसिपल जीसीटी इंजीनियर मोहम्मद अकरम भट्टी की सरबराही में प्रॉस्पेक्टस कमेटी का इजलास। मशहूर ज़माना सीआईटी एनुअल फंक्शन 2013 की तैयारियां अपने अरूज पर। इसके अलावा बुलेटिन में शामिल करेंगे सीआईटी एनुअल फंक्शन के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट। नाज़रीन, अब खबरें तफसील के साथ। आज प्रिंसिपल जीसीटी इंजीनियर मोहम्मद अकरम भट्टी की सरबराही में प्रॉस्पेक्टस कमेटी का इजलास कॉन्फ्रेंस रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि कॉलेज इस साल भी अपनी रवायत को मद्देनजर रखते हुए प्रॉस्पेक्टस का नया डिजाइन मुतारिफ कराएगा। इस काम के लिए कमेटी को हदायत जारी कर दी गई। मशहूर ज़माना सीआईटी एनुअल फंक्शन 2013 की रंगारंग तकरीब आज जीसीटी न्यू बिल्डिंग के सामने वाले ग्राउंड में मुनक्किद की जा रही है। इस सिलसिले में तैयारियां अपने अरूज पर हैं। सीआईटी डिपार्टमेंट हसीन रिवायात का मज़र रहा है। सीआईटी एनुअल फंक्शन कब शुरू हुआ और कैसे भावलपुर की फिजाओं से निकलकर वर्ल्ड वाइड वेब और मीडिया के जरिए दुनिया भर के लोगों तक पहुंच गया, आइए इस सिलसिले में देखते हैं हमारे नुमाइंदे की खुसूसी रिपोर्ट। पहला सीआईटी एनुअल फंक्शन लग्जरी होटल फुआरा चौक के हॉल में मार्च 2008 में मुनक्किद हुआ। ये कॉलेज की तारीख का पहला फंक्शन था जो ना वेलकम पार्टी थी और ना अलविदाई पार्टी, बल्कि एनुअल फंक्शन था। फंक्शन की इंतज़ामिया को इस वक्त शायद अंदाज़ा ही न था कि वो ट्रेंड सेक्टर बनने जा रहे हैं और एक वक्त ऐसा आएगा कि एनुअल फंक्शन हर डिपार्टमेंट में होगा। मार्च 2009 में दूसरा एनुअल फंक्शन नई बिल्डिंग के अंदर खूबसूरत लॉन में मुनक्किद हुआ। पहली बार कॉलेज के किसी फंक्शन के लिए इतना खूबसूरत स्टेज बनाया गया। स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस ने हंसा कर लोगों को लोटपोट कर दिया। तीसरा एनुअल फंक्शन तो एक नया सरप्राइज था। एलसीडी से मुज़य्यन खूबसूरत स्टेज और पर्दों का इस्तेमाल, ग्राउंड में लाइटिंग की रंगीनियाँ, दिल लुभाने वाला समा। इस फंक्शन की सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि मौजूदा प्रिंसिपल इंजीनियर मोहम्मद अकरम भट्टी साहिब की प्रिंसिपलशिप का ये सबसे पहला फंक्शन था और वो कॉलेज में सबसे पहले सीआईडी के तुलबा से ही मुखातिब हुए। बात मुंह से निकल रही है वो यही है कि वो जो पिछले एक साल की थकन उतर गई। न सिर्फ पिछले एक साल की थकन उतर गई बल्कि मेरे ख्याल में अगले एक साल के लिए रिफ्रेश भी मैं तो हो गया। ये फंक्शन इतना मकबूल हुआ कि बहुत से लोगों ने इंतज़ामिया को फीडबैक भेजी। मिल्लत कॉलेज के प्रिंसिपल, यूबीएल मेन ब्रांच मेलसी के मैनेजर और कई दूसरी अहम शख्सियात ने अगले फंक्शन में आने की ख्वाहिश का इजहार किया। बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से फंक्शन इंतज़ामिया ने अगला फंक्शन नई बिल्डिंग के बाहर ग्राउंड में मुनक्किद कराने का फैसला किया। यह था सीआईडी का चौथा एनुअल फंक्शन जिसने यूट्यूब पर और फेसबुक पर धूम मचा दी। नूर महल के मॉडल से सजे स्टेज की शोहरत फंक्शन के आगाज से पहले ही पूरे शहर में फैल गई। पांचवा एनुअल फंक्शन पिछले साल मार्च 2012 में मुनक्किद हुआ और अब सीआईटी एनुअल फंक्शन 2013 आज मुनक्किद किया जा रहा है। देखना यह है कि इस बार सीआईटी डिपार्टमेंट क्या सरप्राइज देने वाला है। कैमरामैन मोहम्मद मिसबा के साथ मोहम्मद उस्मान, जीसीटी न्यूज़, बहावलपुर। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ रहिएगा। आप हमें विजिट कर सकते हैं www.gctnews.tv पर। और यहाँ आप लोगों के लिए हमारे पास खुशखबरी ये है कि जीसीटी न्यूज़ आज के सीआईटी एनुअल फंक्शन को लाइव कवरेज दे रहा है। सीआईटी एनुअल फंक्शन के स्पेशल स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त एक मेहमान मौजूद है। आइए हम आपको स्टूडियो ले चलते हैं।
Imagine a place where everything is different, where everyone you know is changed, and even you are a stranger to yourself. A place where all that was familiar is transformed into a world of limitless possibility. Imagine that place, and you are there. I wanna get you on your knees, but baby, please. I wanna get you on your knees, baby, please. And I wanna get you on your knees, baby, please. I ain't playing, and I wanna tease, baby, please. I wanna get you on your knees, baby, please. And I ain't playing, and I wanna tease, baby, please. I wanna